नमस्कार, गुड मॉर्निंग। दूरदर्शन स्पोर्ट्स में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। आज की तारीख 21 अगस्त 2025 विशेष है क्योंकि आज से शुभारंभ हो रहा है खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल का। तो वाटर स्पोर्ट्स में क्या क्या आता है? कनोइंग, रोइंग, वाटर स्कीइंग और ये सभी खूबसूरत दृश्य आप तक पहुंचेंगे श्रीनगर की प्रतिष्ठित डल लेक से। तो वाटर स्पोर्ट्स का लाइव एक्शन हम आपको दिखाएंगे, कश्मीर भी लिए चलेंगे और वाटर स्पोर्ट्स पर बातचीत के लिए यहाँ मेरे साथ जुड़ रहे हैं वरिष्ठ खेल पत्रकार जी राजा रमन। राजा नमस्कार, गुड मॉर्निंग। Thank you so much, Amit. Always a pleasure to be here. सेम हियर, इट्स ऑलवेज नाइस टॉकिंग टू यू। खेलो इंडिया के अम्ब्रेला की बात करें जी। तो उसमें यूथ गेम्स हैं, विंटर गेम्स हैं, हमने देखा है बीच गेम्स, पैरा गेम्स और आज एक नया अध्याय जुड़ रहा है वाटर स्पोर्ट्स। क्या एक्सपेक्ट करें? नहीं, बहुत अच्छी बात है। कई साल से हम देख रहे हैं कि रोइंग में हम अच्छा कर रहे हैं। एशियन गेम में भारत के पास कुछ 26 या 27 मेडल है अभी तक और कैनोइंग कायाकिंग में सिर्फ 2 मेडल है और इसको अगर उठाना है तो इनके लिए और ज़्यादा कंपटीशन चाहिए। और खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल एक ऐसा इवेंट हो गया है अमित, इनके कैलेंडर में रोइंग और कैनोइंग वाले कैलेंडर्स में जुड़ जाता है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जितनी तारीफ की जाए कम है क्योंकि इवेंट्स चाहिए। और एक खिलाड़ी को और क्या चाहिए? लोग कहते हैं कि पैसे चाहिए, नौकरी चाहिए, पढ़ाई चाहिए, लेकिन उनको खेलने का मौका चाहिए और खेलने का मौका भारत सरकार ने उनको अभी उपलब्ध किया है। जी बिल्कुल, खिलाड़ी को हमेशा खेलने का मौका चाहिए और यहाँ पर जब खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल की शुरुआत हो रही है तो इसे जॉइंटली ऑर्गेनाइज कर रहा है स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया और साथ ही जम्मू कश्मीर स्पोर्ट्स काउंसिल। ये देखिए ओवरव्यू, आखिरकार 3 दिन तक जो खेल उत्सव चलेगा 21, 22 और 23 अगस्त, उसमें क्या क्या खास रहने वाला है। तो 36 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज के 400 से भी अधिक खिलाड़ी खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल के इनॉग्रल एडिशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। मैस्कॉट बहुत खास है, हिमालयन किंगफिशर। और इसमें खेल प्रतिस्पर्धाओं की बात करें तो 3 मेडल स्पोर्ट्स हैं और 3 डेमोन्स्ट्रेशन स्पोर्ट्स हैं। तो मेडल स्पोर्ट्स के बारे में थोड़ा बताइए। रोइंग तो हो गया, हम सब जानते हैं रोइंग को क्योंकि रोइंग में मैं पहले कहा हूँ भारत के पास कई मेडल्स है एशियन गेम्स में। कैनोइंग कायाकिंग, इन दोनों को हम शायद मिला के बात करते हैं हमेशा, लेकिन यहाँ पे मेडल इवेंट दोनों अलग अलग है। कैनोइंग के C इवेंट्स है और कायाकिंग के K इवेंट्स है। तो 3 मेडल इवेंट ये हो गए और आई थिंक इट्स इम्पॉर्टेंट कि अगले साल क्योंकि एशियन गेम्स है, हमारे खिलाड़ियों के पास एक मौका है अपने हुनर को परखने का, तराशने का और बेहतर होने का। कंपटीशन चाहिए इनको और दिस इज़ अ ग्रेट एवेन्यू। और श्रीनगर जैसे शहर में वहाँ पे खेल का आयोजन होना ये बहुत बड़ी बात है। इट ओनली शोज दैट स्पोर्ट हैज़ अ हीलिंग पावर। लोगों को मिलाता है। 36 राज्य से आए हैं इधर श्रीनगर में और वो वहाँ पे अपना हुनर दिखा रहे हैं लोगों को। और एक आइकॉनिक लोकेशन, आई थिंक इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट लोकेशन दैट वी कैन ड्रीम ऑफ। और रोइंग वाले फेडरेशन प्रेसिडेंट से बात हो रही थी, बालाजी, वो कह रहे थे कि ऐसा लोकेशन शायद दुनिया में बहुत कम मिलता है, सच अ सीनिक लोकेशन। और आई थिंक इट्स ग्रेट फॉर द एथलीट्स। जी बिल्कुल, हिमालय की वादियां, पीर पंजाल माउंटेन रेंजेस और डल लेक हम सभी गए हैं। शिकारा पे हमने बोटिंग भी की है, हाउस बोट पे भी रहे हैं। लेकिन देखिए कैसे कला, संस्कृति और खेलों का अटूट संगम आपको इस 3 दिवसीय खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल में देखने को मिलेगा। तो अगर हम डे 1 के शेड्यूल की बात करें, आज कौन कौन सा एक्शन होगा? जैसा कि राजा रमन ने बताया कि 3 मेडल इवेंट्स हैं, रोइंग, कनोइंग, कयाकिंग। तो आज आपको कनोइंग और कयाकिंग का एक्शन देखने को मिलेगा। अगर हम पुरुषों की कैटेगरी की बात करें तो वहां पर 1000 मीटर्स की हीट्स आज सुबह हो रही हैं। उसके बाद फिर सेमीफाइनल्स भी होना है, फाइनल भी, यानी आज गोल्ड मेडल मुकाबले भी होंगे। राजा हाँ बिल्कुल, 4 गोल्ड मेडल की उम्मीद है। आज शेड्यूल में ये लिखा है। शायद दोपहर तक कॉम्पिटिशन्स होने हैं। रोइंग के कॉम्पिटिशन तो दोपहर में शुरू होंगे। तो कैनोइंग कायाकिंग के मेडल्स अभी अगले आधे 1 घंटे में आपको दिख भी जाएंगे। जी, तो शेड्यूल पर आप यहाँ पर नजर डालिए। ये जो डिस्टेंस है, अगर हम पुरुषों की बात करें, इसमें चाहे कनोइंग हो या कयाकिंग हो, दोनों में ही 1000 मीटर का डिस्टेंस है। तो कितनी बड़ी चुनौती रहती है 1 किलोमीटर का ये सफर तय करने में? बड़ा मुश्किल काम है अमित। हम चलते चलते 1 किलोमीटर में थक जाते हैं। राइट, आप देखिए जो आपके सामने नज़ारे आ रहे हैं, या कयाक में हो या कैनोइंग में हो, आपका पोजीशन इज़ नॉट यूजुअल पोजीशन। और उसके बाद आपके हाथ में जितना दम है वो दिखाना पड़ता है।
1 किलोमीटर में आप थक जाते हैं, लेकिन थकान दिखाना नहीं होता है, कॉम्पिटिटर को नहीं दिखाना होता है, खुद को नहीं महसूस करना होता है, तो इट्स अ चैलेंज। लेकिन आई थिंक इट इज़ ग्रेट कि कॉम्पिटिशन्स ऐसे हो रहे हैं और हम बेहतर हो सकते हैं। आई थिंक क्योंकि एशियन गेम्स में 16 मेडल है इन कैनोइंग कायाकिंग, 10 मेडल रोइंग में है। आप ये 26 मेडल अगर जीत सकते हैं एशियन गेम्स में, और फिर ओलंपिक के इवेंट भी है, वहाँ पे अगर मेडल आते हैं, जो हमारा सोच है कि हम 2036 तक कम से कम 20-25 मेडल लेकर आएंगे ओलंपिक गेम्स में, इन स्पोर्ट्स को उठना होगा और यहाँ पे है अपने पास अपॉर्चुनिटी उठाने का खिलाड़ी का। तो आई थिंक दिस इज अ स्टेप इन दैट डायरेक्शन। और आप ये बता रहे हैं कि अब तक रोइंग में, कायोकिंग, कनोइंग में हमने एशियन गेम्स में 2 बार मेडल जीते हैं। बिल्कुल, 2010 में एक K2 में मेडल है और फिर 2018 जकार्ता में मेडल है। ऑब्वियसली देयर इज स्कोप के और बेहतर हो सकते हैं और फिर वी कैन विन मोर मेडल्स इन कैनोइंग एंड कायाकिंग। जो वहाँ का संस्था है कैनोइंग कायाकिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, दे आर ऑल्सो मेकिंग एन एफर्ट, और स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया और खेल मंत्रालय के साथ मिलकर काम करके आई थिंक द स्पोर्ट विल फाइंड इट्स बेयरिंग्स नाउ। जी, लेकिन खेल को लोकप्रिय होने के लिए बहुत जरूरी है कि हम उसकी बारीकियों को भी समझें। अब जैसे आपने कहा कि 3 मेडल स्पोर्ट्स हैं, दोपहर बाद रोइंग एक्शन होगा, लेकिन सुबह हम कायाकिंग और कनोइंग का एक्शन देख रहे हैं। मोटे तौर पे हम कैसे समझें, फर्क क्या है कायाक और कनो में? ये बोट का फर्क है, कैसे समझें? बहुत ज़्यादा समझने की कोशिश भी ना करें हमें, लेकिन हकीकत ये है कि पोजीशंस बोट का मेक द शेप ऑफ द बोट, एंड जो आपका पोजीशन है, आप देखें कायाकिंग में यू आर ऑन वन नी एंड यू आर वर्चुअली स्टैंडिंग, इट्स अ चैलेंज फॉर देम। और कैनोइंग में यू आर सिटिंग एंड देन यू आर सो कायाकिंग देयरफॉर इज मोर चैलेंजिंग देन कैनोइंग, वी कैन से। नो, एवरी स्पोर्ट इज चैलेंजिंग। ओके, तो ये जो हम पतवार रख रहे हैं, ओर्स, इसको भी कैसे यूज करना है, ये एक तरीका है। कैसे हम बैठेंगे, वो एक तरीका है। आपकी बोट का डिजाइन जो है, मतलब काफी चीजें मैटर करती हैं अगर आपने मेडल फिनिश करना है। आपका अपर बॉडी स्ट्रेंथ तय करता है, क्योंकि यू नीड पावर टू स्ट्रोक। जो आप चलाते हैं, जो ओर चलता है, उसको आप स्ट्रोक कहते हैं। और स्ट्रोक को आपके हाथ से दम निकल के आता है, बट यू नीड टेरिफिक अपर बॉडी स्ट्रेंथ फॉर दैट। एंड उसके लिए जो मेहनत करनी होती है, पहले आप कई महीने तक तैयारी करना पड़ता है। यू हैव टू बी फिट फॉर दिस, एंड देन व्हेन यू गेट देयर एंड गेट योर स्ट्रोक द रिदम राइट, देन यू विल गेट द पेस एंड यू विल गेट द पावर। दोनों चाहिए आपको, पेस भी चाहिए, दम भी चाहिए और स्टेमिना चाहिए 1 किलोमीटर तक आपको पैडल करते रहने का। तो इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग स्पोर्ट, और वी हैव गॉट ग्रेट टैलेंट फ्रॉम राजस्थान, फ्रॉम मध्य प्रदेश, ऐसे स्टेट से, केरला, ऐसे स्टेट से आपको टैलेंट उभर कर आता है। इट्स जस्ट अ क्वेश्चन ऑफ फाइंडिंग द टैलेंट और उनको मौका देना है ताकि वो और बेहतर हो सके। जी बिल्कुल, जब भी ऐसे खेलों का आयोजन होता है तो उसमें एक प्रथा है मैस्कॉट रखने की और लोगो रखने की। तो आपने देखा होगा अभी तक दूरदर्शन स्पोर्ट्स पर एक बर्ड आपको दिख रही है, बहुत ही कलरफुल है, जिसमें कि आपको बोल्ड ऑरेंज और बोल्ड ब्लू देखने को मिल रहा है। कैसे हम इस शुभांकर के संदेश को समझें राजा? नहीं, मैस्कॉट तो हमेशा इट्स वन वे ऑफ अट्रैक्टिंग अटेंशन। छोटे छोटे बच्चों को इंटरेस्ट हो जाता है, हम जैसे बच्चों को भी इंटरेस्ट हो जाता है, खास करके व्हेन इट इज बर्ड्स एंड एनिमल्स ऑलवेज अट्रैक्ट अटेंशन। और एक स्टेट के जो प्रोमिनेंट बर्ड है, जैसे हिमालयन पाइड किंगफिशर है, उसको आप मैस्कॉट बनाना, इट नॉट ओनली इज इंटरेस्टिंग टू पीपल देयर, जो बाहर हम जैसे लोग जो घर बैठ के टेलीविजन में देख रहे हैं, उनके लिए भी एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन मिल जाता है कि लोग खोजते हैं कि ये हिमालयन किंगफिशर है तो क्या चीज है, राइट? हम सब समझते हैं कि किंगफिशर इज ओनली वन टाइप, देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ किंगफिशर इन द कंट्री, एंड द हिमालयन किंगफिशर इज वन ऑफ देम। और अच्छी बात है कि जिन्होंने भी आयोजन किया है, जिनकी भी सोच है कि इसको मैस्कॉट बनाएं, आई थिंक इट इज अ ब्यूटीफुल आइडिया। बिल्कुल, तो जो मैस्कॉट है खेलो इंडिया वाटर गेम्स फेस्टिवल के इनॉग्रल एडिशन का, वो है हिमालयन किंगफिशर, जो कि संदेश दे रही है कि खेलों की ऊर्जा से हम सभी जुड़ें, इको फ्रेंडली स्पोर्ट्स हो, टूरिज्म हो। आइए, शेड्यूल की बात हमने की थी तो हमने आपको बताया मेंस में तो हमने 2 इवेंट के हीट्स आज सुबह देख रहे हैं, फिर सेमीफाइनल फाइनल आज होंगे। लेकिन अगर महिला प्रतिस्पर्धा की बात करें तो क्या शेड्यूल रहेगा? वहां पर भी आज हमें एक्शन देखने को मिलेगा। तो पुरुषों में तो कायाकिंग और कनोइंग दोनों का एक्शन है, लेकिन वुमेन्स में आज आपको कनोइंग एक्शन देखने को मिलेगा।
200 मीटर भी है वहां पर हीट्स जो आज सुबह होंगी, और उसके बाद फिर 1000 मीटर भी है। आज 200 मीटर का सेमीफाइनल और फाइनल भी होगा। तो हमने जैसे देखा पुरुषों में 1000 मीटर, आज वुमेन्स में 200 मीटर, ये रियल मायने में स्प्रिंट हुई राजा? नहीं, दोनों को स्प्रिंट ही कहते हैं। 200 मीटर डिस्टेंस कम लगता है, लेकिन उतना ही मेहनत करना होता है जितना 1 किलोमीटर में करते हैं। ओनली थिंग इज आपका एंड्योरेंस में उतना प्रेशर नहीं है जितना कि आप स्पीड की कोशिश कर रहे हैं 200 मीटर में। इट इज़ नॉट एन ईजी स्पोर्ट। हमको लगता है घर बैठ के, हम आलोचकों को लगता है कि बहुत आसान है। बहुत मेहनत करना होता है एंड इट इज़ चैलेंजिंग बिकॉज चाइना जैसे देश के साथ आपको मुकाबला करना है। कजाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान जब से वो यूरोप छोड़ के एशिया में आए हैं, तो इट इज़ बिकम अ चैलेंज फॉर कंट्रीज लाइक इंडिया, साउथ कोरिया, जापान। ये भी तो दे स्ट्रगल टू गेट मेडल्स इन कैनोइंग कायाकिंग बिकॉज चाइना, उज़्बेकिस्तान एंड कजाकिस्तान, दीज आर 3 टॉप कंट्रीज। लेकिन भारत के पास मौका है एंड आई थिंक वी हैव आइडेंटिफाइड दिस स्पोर्ट टू गेट अस मेडल्स इन एशियन गेम्स एंड होपफुली इन the Olympic Games as well. जी, तो बिल्कुल आज डे 1 ऑफ खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल में 4 गोल्ड मेडल मुकाबले तो होने ही हैं, तो आप दूरदर्शन स्पोर्ट्स पर इस प्रसारण से जरूर जुड़े रहिएगा। आपने बताया कौन कौन से देश रोइंग में, कनोइंग में, कायाकिंग में अच्छे हैं, लेकिन अगर हम भारत की बात करें, अब जब 36 राज्य और यूनियन टेरिटरीज भाग ले रहे हैं, क्या हम माने कि जो अरब सागर से जुड़े राज्य हैं, चाहे मान लीजिए महाराष्ट्र हुआ, तमिलनाडु, केरला, या फिर बे ऑफ बंगाल की बात करें तो चाहे ओडिशा हुआ, इनका दबदबा ज्यादा देखने को मिलेगा वाटर स्पोर्ट्स में? यू विल बी सरप्राइज्ड अमित, क्योंकि राजस्थान से जो चैंपियंस निकल के आते हैं, हमें लगता है कि राजस्थान में रेगिस्तान है, वहां से कहाँ पे रोइंग के चैंपियंस निकल के आएंगे। दे आर वेरी स्टर्डी मैन एंड विमेन देयर इन राजस्थान। केरला से शायद आपको दिख जाएंगे। राजस्थान, और क्योंकि मध्य प्रदेश ने पिछले 5-7 साल में बहुत मेहनत की है, दे हैव अ वाटर स्पोर्ट्स एकेडमी, वहाँ से आपको कुछ अच्छे एथलीट निकल के आते हुए देखेंगे। राज्य सरकार को मेहनत करनी होती है। हम सोचते हैं कि ये सिर्फ खेल संस्था का काम है। राज्य सरकार अगर इस मुहिम में जुड़ जाती है, अगर इफ दे सी देयर ओन रोल्स इन द असेंबली लाइन, देन आई थिंक भारत के लिए अच्छी बात होगी। बट राजस्थान विल बी प्राइमरी स्टेट। मेरे हिसाब से रोइंग, कैनोइंग, कायाकिंग में राजस्थान के स्टर्डी पीपल, वो आर्मी ज्वाइन करते हैं और वहाँ से रोइंग और कैनोइंग, कायाकिंग में आते हैं। एंड आई थिंक इट्स अ फैंटास्टिक वे टू encourage people from different states. गलतफहमी है कि राजस्थान से हो ही नहीं सकता कोई रोअर। बजरंग लाल ठक्कर का नाम याद आता है, जिन्होंने एशियन गेम में गोल्ड मेडल लिया है। दत्तू बोकनल का मुझे याद आ रहा है, महाराष्ट्र से आर्मी बैकग्राउंड के थे। दत्तू के पास सिल्वर मेडल है एशियन गेम्स में 2018 में। दत्तू की कहानी बहुत अद्भुत कहानी है। वहां पे ड्राउट प्रोन एरिया से वो आते हैं और फिर रोइंग करते हैं, बट वो आर्मी ज्वाइन करके उसके बाद अपना रोइंग करने लगे थे। तो आर्मी, इंडियन आर्मी प्लेस अ वेरी बिग रोल। आर्मी रोइंग नोड है पुणे में, 2 किलोमीटर का वहाँ पे एक आर्टिफिशियल लेक बना हुआ है। वहाँ से एथलीट्स, लॉट ऑफ यंग एथलीट्स गो देयर एंड ट्रेन। दैट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन। द आर्मी रोइंग नोड इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन। और ऐसे अगर हमारे पास 10-12 और जगह में बन जाते हैं और राज्य सरकार बनाती है, जैसे हैदराबाद में जहां मैं पैदा हुआ था, हुसैन सागर लेक, टैंक बंड जिसे कहते हैं, दैट इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट सेंटर। भोपाल हैज बिकम वेरी इंपॉर्टेंट फॉर रोइंग। चंडीगढ़ में रोइंग अच्छा हो सकता है। चेन्नई में देर आर इनफ एंड मोर रोइंग इंस्टीट्यूशंस एज इन कोलकाता, बट वी नीड मोर स्टेट टू स्टेप अप एंड। लेकिन जो जगह मेजबानी कर रही है खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल के इनॉग्रल एडिशन की, जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी की बात करें, अब हमने देखा कि विंटर गेम्स के लिए तो गुलमर्ग काफी अच्छा एक स्थान रहा। अब वाटर स्पोर्ट्स की शुरुआत यहाँ कश्मीर के डल लेक में, तो क्या हम ये सोचें कि आने वाले सालों में जम्मू एंड कश्मीर एक स्पोर्टिंग डेस्टिनेशन बन के उभर सकता है? बहुत इंपॉर्टेंट बात छेड़ी है आपने अमित। और अगर आप देखें जो स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री का बजट है, उसमें एक छोटा सा परसेंटेज हैज बीन रिजर्व फॉर प्रमोशन ऑफ स्पोर्ट इन जम्मू एंड कश्मीर, एंड अ सिमिलर परसेंटेज इज रिजर्व फॉर स्पोर्ट इन नॉर्थ ईस्ट। भारत सरकार का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है और वो मानते हैं, इसीलिए जम्मू कश्मीर के लिए खास करके स्पेशल प्रोविज़न हुआ है और नॉर्थ ईस्ट के लिए स्पेशल प्रोविज़न हुआ है। तो हिमालयन स्टेट्स डेफिनेटली नीड अ बूस्ट फॉर स्पोर्ट, और उनके पास जो खेल हो सकता है उस खेल को बढ़ावा देने के लिए देयर इज अ प्रोविजन इन द बजट।
और भारत सरकार पिछले 10-12 साल से तो बहुत ज़्यादा फोकस दिया है जम्मू कश्मीर पे, एंड आई थिंक दिस इज़ अ स्टेप इन दैट डायरेक्शन। गुलमार्ग जैसे आपने कहा विंटर गेम्स के लिए एक इम्पॉर्टेंट लोकेशन बन गया है। और भी लोकेशंस है, औली जैसे लोकेशन में विंटर स्पोर्ट्स हो सकता है, लेकिन जम्मू कश्मीर इज़ बिकम अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ खेलो इंडिया स्पोर्ट्स मूवमेंट। और एक और बात मैं अमित बताना चाहता हूँ, हम सब सोचते हैं कि खेलो इंडिया सिर्फ एक गेम्स से जुड़ा हुआ है। खेलो इंडिया इज़ द अम्ब्रेला स्कीम फॉर स्पोर्ट्स इन द कंट्री। इसमें आपका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट भी हो जाता है, आपको टैलेंट सर्च भी इसी में होता है, कोच का डेवलपमेंट भी होता है। इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट गेम्स, नॉट जस्ट अबाउट फेस्टिवल्स, बट इट इज़ अबाउट इम्प्रूविंग द स्टैंडर्ड ऑफ स्पोर्ट इन द कंट्री। तो वाटर स्पोर्ट्स के लिए अगर सुविधाओं की बात करें, वो किस तरह से भारत में डेवलप हो रही हैं? मान लीजिए रोइंग के लिए आपको नाव बनानी है, कैनो के लिए स्पेसिफिक नाव बनानी है, या कायाकिंग के लिए, क्या वो यहाँ पे भारत में निर्माण होता है उनका? बन सकता है, बट यूजुअली दिस आर इम्पोर्टेड, क्योंकि इनकी क्वालिटी कंट्रोल मैं जानता हूँ हैदराबाद में CS प्रदीपक अभी नहीं रहे, he made dinghies in Hyderabad. Okay. So there are people who are beginning to invest in this, लेकिन you need advanced technology for this. अब भारत के पास, क्योंकि we believe a lot in make in India, और हम आत्मनिर्भरता की बात करते हैं, वी आर टेकिंग स्टेप्स इन दैट डायरेक्शन। बट कैनो, कायाक एंड रोइंग के जो हल्स है, इनको बनाने में विदेश से ही आपको इंपोर्ट करना होता है। और अगर आप देखें मिडिल स्क्रीन पे आपको 6 सर्कल्स दिखेंगे, वो इसलिए क्योंकि 3 तो मेडल इवेंट हैं, तो 3 सर्कल तो दर्शा रहे हैं रोइंग को, कैनोइंग को और कायाकिंग को। ये बाकी 3 सर्कल जो हैं ये डेमोन्स्ट्रेशन स्पोर्ट्स को दर्शा रहे हैं, क्योंकि जो इनॉग्रेल एडिशन है खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल में, उसमें 3 डेमोन्स्ट्रेशन स्पोर्ट्स हैं। ये कौन कौन से हैं? वाटर स्कीइंग, शिकारा रेस और साथ ही ड्रैगन बोट रेस। तो सबसे पहले तो वाटर स्कीइंग, स्नो में तो स्कीइंग हमने देखी है, ये वाटर पे कैसे करेंगे हम स्कीइंग? हम आपको एक पावर बोट खींच ले जाता है। अच्छा। वाटर में, एंड उसमें आपको अपना टैलेंट दिखाना होता है। आई थिंक इट इज़ अ फैसिनेटिंग स्पोर्ट। यूजुअली आपको बाहर विदेश में देखने मिलता है, बट इंक्रीजिंगली एडवेंचर स्पोर्ट्स में ये आ गया है और भारत में भी देखने को मिला है। एंड आई थिंक इट इज़ द फर्स्ट टाइम दैट वी विल बी सीइंग वाटर स्कीइंग एज अ प्रॉपर कॉम्पिटिशन। हालांकि मेडल इवेंट नहीं है, डेमोन्स्ट्रेशन स्पोर्ट है, बट इट इज़ अ गुड स्टेप इन द डायरेक्शन के, क्योंकि वाटर स्कीइंग विल बिकम अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। ओलंपिक्स में भी आयोजन होता है, so it's very important for that. Okay. Well, we've got the semi-final lineup ready. Now, remember, this morning we have seen the action of heats, both in men's canoeing and kayaking. So, we'll be beginning with the kayaking semi-final first, and will be followed by the semi-final lineup for canoeing as well. ये देखिए शेड्यूल आखिरकार सेमीफाइनल लाइनअप में कौन कौन से राज्य हैं, कौन से एथलीट्स हैं जिन्होंने अपनी जगह बनाई है। बहुत ही पिक्चरस लोकेशन है, डल लेक है, बहुत ही खूबसूरत वादियां हैं, और यूं तो पानी नीले रंग का है, लेकिन क्योंकि आसपास की वादियां हरी हैं, इसलिए एक ग्रीन कैमोफ्लेज भी दिखता है। द लाइनअप इज रेडी हियर, एंड वी कैन नाउ कट अक्रॉस टू कश्मीर फॉर द लाइव एक्शन। K1 semi-final.